नेक्स्ट अलाउंस है चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, ₹100 पर मंथ पर चाइल्ड, अप टू अ मैक्सिमम 2 चिल्ड्रन एग्जेम्प्ट है। यानी अगर आपका एम्प्लॉयर एजुकेशन अलाउंस भी दे रहा है, मतलब चिल्ड्रन अलाउंस आपके बच्चे को अलाउंस भी दे रहा है, बच्चे के नाम पे मतलब पढ़ाई के लिए अलाउंस दे रहा है, तो उसमें से कितना एग्जेम्प्ट होगा, भले ही वो कितना ही पैसा दे रहे हो, तो आपके लिए एग्जेम्प्ट होगा ₹100 पर मंथ अप टू अ मैक्सिमम 2 चिल्ड्रन। यानी 2 बच्चे होंगे, मतलब आपके पास अगर 3 बच्चे होंगे तो उसमें 2 बच्चों का ही 100 पर मंथ का एग्जेम्प्ट होगा। यानी टोटल एग्जाम कितना होगा, 100 पर मंथ पर चाइल्ड अप टू 2 चिल्ड्रन, तो 100 पर मंथ इंटू 2 चिल्ड्रन इंटू 12 मंथ, तो टोटल ₹2400 आपका एग्जाम्ट हो जाएगा। अगर वो 10,000 दे रहा है, 15,000 दे रहा है, तो उसमें से इतना एग्जाम्ट हो जाएगा। हॉस्टल एक्सपेंडिचर ऑन हिज चाइल्ड ₹300 पर मंथ पर चाइल्ड अप टू अ मैक्सिमम 2 चिल्ड्रन। अगर आपके बच्चे मतलब हॉस्टल में रह रहे तो आपका एम्प्लॉयर अलग टाइप का अलाउंस दे रहा है, हॉस्टल चिल्ड्रन अलाउंस, तो उसके लिए एग्जाम कितना होगा, हर चाइल्ड पे 300 पर मंथ का एग्जाम होगा अप टू मैक्सिमम 2 चाइल्ड। यानी 300 इंटू 2 चाइल्ड इंटू 12 मंथ्स, इतना ही एग्जाम होगा। भले ही वो एम्प्लॉयर आपको 30,000 दे रहा हो या कितना भी अलाउंस दे रहा हो, इतना ही मैक्सिमम एग्जाम होगा। और इसके बाद जो भी बचेगा दोनों में से डिफरेंस, वो टैक्सेबल हो जाएगा। अब नेक्स्ट आते हैं ग्रेचुइटी पे। सेक्शन 10 सब सेक्शन 10, gratuity is a voluntary payment made by an employer in appreciation of services rendered by the employee. Nowadays, gratuity has become a normal payment applicable to all employees. In fact, the Payment of Gratuity Act 1972 is a statutory recognition of the concept of gratuity. Almost all employers enter into an agreement with the employees to pay gratuity. अभी ग्रेचुइटी के बारे में बताया कि ग्रेचुइटी वॉलंटरी पेमेंट है, यानी खुद से एम्प्लॉयर देता है अपने एम्प्लॉयज़ को उनके सर्विसेज के लिए, जो इतने साल से उन्होंने सर्विस किया है उसके लिए देता है। और ये आजकल हर कोई देता है, मतलब हर एम्प्लॉय आज के मॉडर्न वर्ल्ड में भी हर कोई एम्प्लॉय को देते हैं। यहाँ पे पेंशन लोगों को बहुत कम मिलता है, पेंशन मोस्टली गवर्नमेंट सेक्टर वालों को ही मिलता है, लेकिन प्राइवेट एम्प्लॉय या गवर्नमेंट सेक्टर वाले ग्रेचुइटी अलग से देते हैं। और ये सभी एम्प्लॉयज़ एग्रीमेंट में रहते हैं अपने एम्प्लॉयज़ के कि उनके ग्रेचुइटी दे सके। तो ग्रेचुइटी रिसीव ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ सर्विस इज़ फुली टैक्सेबल गवर्नमेंट एज वेल एज नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय। अगर आप ग्रेचुइटी सर्विस के टाइम पे ले रहे हैं तो आपको पूरा टैक्सेबल हो जाएगा, भले ही आप गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हो या नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हो। वेयर ग्रेचुइटी इज रिसीव फॉर मोर देन 2 एम्प्लॉयज़ इन द सेम ईयर, वेयर ग्रेचुइटी इज रिसीव फ्रॉम 2 और मोर एम्प्लॉयज़ इन द सेम ईयर, देन एग्रीगेट अमाउंट ऑफ ग्रेचुइटी इज एग्जाम फ्रॉम टैक्स कैनॉट एक्सीड ₹20 लाख। तो टोटल मैक्सिमम सीलिंग लिमिट है 20 लाख तक का। तो आपको अगर एक ही साल में 2 या 2 से ज़्यादा से लोगों से ग्रेचुइटी मिल रहा है तो उसका मैक्सिमम सीलिंग लिमिट होता है 20 लाख। अगर अगले साल भी मिल रहा है तो 20 लाख जो पहले मिला था उसमें से जितना बचा है अभी आगे एग्जाम्प्ट हो जाएगा। वेयर ग्रेचुइटी रिसीव्ड इन एनी अर्लियर ईयर फ्रॉम फॉर्मर एम्प्लॉय एंड अगेन रिसीव फ्रॉम अनदर एम्प्लॉय इन लेटर ईयर, द लिमिट ऑफ ₹20 लाख विल बी रिड्यूस बाय द अमाउंट ऑफ ग्रेचुइटी एग्जाम्प्ट अर्ली। यानी अगर आपको ग्रेचुइटी पहले ही मिल चुका है तो 20 लाख का सीलिंग लिमिट है, तो उसमें से माइनस करेंगे 20 लाख में से जितना मिला आपको, तो अभी जो रिमेनिंग है वो आपका रिमेनिंग ग्रेचुइटी बचा है वो एग्जाम्प्ट वाला, वो लिमिट है वो। फिर वो लिमिट नेक्स्ट टाइम कैरी फॉरवर्ड होगा। आपको अगर कई साल बाद दूसरा ग्रेचुइटी मिल रहा है तो उस लिमिट से भी रिड्यूस हो जाएगा। तो ग्रेचुइटी 20 लाख का एक लिमिट है, लिमिटेशन का ही काम करता है, उसके अलावा कुछ नहीं है। Exemption in respect of gratuity. Gratuity is fully exempt from tax to employees of the central government, members of civil services, local authority and employees during retirement. अगर रिटायरमेंट के टाइम ग्रेचुइटी रिसीव मिल रहा है यानी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को मिल रहा है तो वो फुल्ली एग्जेम्प्ट है, यानी टैक्सेबल नहीं लगेगा। अदर एम्प्लॉयज़, अब दूसरे एम्प्लॉयज़ जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ नहीं है, कवर्ड बाय द पेमेंट ऑफ ग्रेचुइटी एक्ट 1972। अब बात करते हैं अदर एम्प्लॉयज़ की। अदर एम्प्लॉयज़ मतलब जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ नहीं है। Covered by the Payment of Gratuity Act 1972. Gratuity is exempt from tax to the extent of least of the following. यहाँ पे भी 2-3 क्राइटेरिया है जहाँ पे जो भी सबसे लेस अमाउंट रहेगा वो ही एग्जाम्प्ट रहेगा। यानी जो आपको ग्रेचुइटी मिला वो लिख लेंगे ऊपर, लेस एग्जाम्प्ट टू द लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग। फिर नीचे ये तीनों पॉइंट आएंगे, इसमें से जो लेस रहेगा, जो सबसे कम अमाउंट रहेगा वो ऊपर वाले अमाउंट से लेस होके आपका नेट टैक्सेबल ग्रेचुइटी आ जाएगा। तो अभी देख लेते हैं ग्रेचुइटी कितना एग्जाम्प्ट है। पहला तो 20 लाख जो सीलिंग लिमिट मैंने बताया था वो हमेशा फिक्स रहेगा 20 लाख। फिर ग्रेचुइटी एक्चुअली रिसीव, अभी आपको कौन से कितना ग्रेचुइटी एक्चुअली मिल रहा है। फिर 15 डेज सैलरी बेस्ड ऑन द लास्ट ड्रॉन सैलरी फॉर ईच कंप्लीटेड ईयर्स ऑफ सर्विस और पार्ट देयर ऑफ इन एक्सेस ऑफ 6 मंथ। अभी 15 डेज सैलरीज मतलब हाफ मंथ
यानी 15 डेज, हम लोग 15 डेज ही लिखेंगे, 15 डिवाइड बाय 26 इंटू लास्ट जोन सैलरी इंटू कंप्लीटेड ईयर्स ऑफ सर्विस, मतलब आपने 30 साल काम किया है सर्विस में, 25 साल काम किया है और 25 साल 6 महीना ऐसा ऊपर काम किया है, तो 6 महीने के ऊपर जितना भी रहेगा सर्विस वो राउंड अप हो जाएगा। अभी नोट देख लेते। सैलरी फॉर द पर्पस मीन्स बेसिक सैलरी प्लस डीएनएस अलाउंस। अब यहाँ पे डीएनएस अलाउंस बोला, डीए अलाउंस इन टर्म्स और नॉट इन टर्म्स नहीं बोला, मतलब सिर्फ डीएनएस अलाउंस बोला, यानी आपका डीए इन टर्म्स होगा या नॉट इन टर्म्स होगा, दोनों आ जाएगा। नंबर ऑफ डेज इन अ मंथ फॉर दिस पर्पज शैल बी टेकन एज 26, जैसा कि मैंने बताया 15 मंथ्स 15 डेज का ले रहे हैं, तो 15 बाय 26, तो हम लोग डिवाइड बाय मंथ कर रहे हैं, मंथ कितना है 26 डेज है, तो इसमें 15 बाय 26 इंटू लास्ट ड्रॉन सैलरी, जो लास्ट मंथ का सैलरी रहेगा, इंटू कंप्लीटेड ईयर्स ऑफ सर्विस। इफ सर्विस ऑफ ड्यूरेशन मंथ्स ग्रेटर देन 6 मंथ राउंड ऑफ टू नेक्स्ट ईयर, यानी आपका अगर जो सर्विस का ड्यूरेशन है वो मंथ्स में भी आ रहा है और मंथ्स में 7 या 8 मंथ्स आ रहा है, 9 मंथ्स आ रहा है, जो 6 मंथ्स के ऊपर है, तो आपका नेक्स्ट ईयर का राउंड ऑफ हो जाएगा। जैसे कि आपका 30 ईयर्स 6 मंथ आ रहा है तो कुछ नहीं होगा, 30 ईयर्स ही माना जाएगा। और 30 ईयर्स 7 मंथ्स आ रहा है, 8 मंथ्स आ रहा है, 9 मंथ्स आ रहा है, तो 31 ईयर्स हो जाएगा। तो ये था कवर्ड बाय पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी अदर एम्प्लॉयज़ के लिए जो ग्रेच्युटी एक्ट में कवर है, मतलब जो लॉ के अकॉर्डिंग कवर है, जिसमें पहला था 20 लाख सीलिंग लिमिट, फिर था ग्रेच्युटी एक्चुअली रिसीव, फिर था 15 बाय 26 इंटू लास्ट जॉन सैलरी इंटू कंप्लीटेड ईयर्स ऑफ सर्विस, और सैलरी इसमें लेते थे बेसिक सैलरी प्लस डीएनएस अलाउंस, इसमें कमीशन नहीं है। अभी नॉट कवर्ड बाय पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी है, ये लॉ के अंडर कवर नहीं है, तो क्या एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स टू द एक्सटेंट ऑफ लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग। पहला तो है 20 लाख का सेविंग लिमिट, नेक्स्ट है ग्रेच्युटी एक्चुअली रिसीव, नेक्स्ट है हाफ मंथ सैलरी बेस्ड ऑन द 10 मंथ्स एवरेज सैलरी immediately preceding the month of retirement or death for each completed years of service, fraction to be ignored। अब यहाँ पे देखिए पहला 2 पॉइंट तो सेम है लास्ट पॉइंट की तरह, लेकिन जो तीसरा पॉइंट है यहाँ पे हाफ मंथ सैलरी है, वहाँ पे 15 डेज का लिया है, यहाँ पे हाफ मंथ लिया है, तो 1/2 हो गया हाफ मंथ सैलरी बेस्ड ऑन द लास्ट 10 मंथ एवरेज सैलरी। जो लास्ट 10 मंथ्स का एवरेज सैलरी है रिटायर होने या डेथ होने से पहले, उसको एवरेज करेंगे, डिवाइड बाय 10 करेंगे, तो वो सैलरी आ जाएगा। immediately preceding the month of retirement or death for each completed years of service, हर completed years of service के लिए, मतलब उन्होंने कंपनी में 50 साल किए हैं काम या 10 साल किए हैं, 20 साल किए, वो लिख लेंगे। और यहाँ पे जो भी फ्रैक्शन में आएगा, चाहे वो 1 महीना हो, 6 महीना हो, 10 महीना हो, 12 महीना हो, 10 महीना हो, 11 महीना हो, उसको इग्नोर कर देंगे, मतलब मंथ्स में आ रहा है तो इग्नोर कर देंगे। नोट, सैलरी फॉर द पर्पज मीन्स बेसिक सैलरी एंड डीएनएस अलाउंस इफ प्रोवाइडेड in terms of employment for retirement benefits forming part of salary and commission which is expressed as a fixed percentage of turnover। अब देखिए यहाँ पे सैलरी का डेफिनेशन अलग हो गया, यहाँ पे सैलरी में बेसिक सैलरी प्लस डीए इन टर्म्स प्लस कमीशन एज अ फिक्स परसेंटेज ऑफ टर्नओवर इफ सर्विस ऑफ ड्यूरेशन इज इन फ्रैक्शंस नॉट टू बी राउंडेड ऑफ। तो आपको समझ लिया बाइफर्केशन। अभी वापस मैं एक बार शॉर्ट में एक्सप्लेन कर देता हूँ। ग्रेच्युटी इज फुली एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स टू द एम्प्लॉयज ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, मेंबर्स ऑफ सिविल सर्विस, लोकल अथॉरिटी, एम्प्लॉयज़ रिसीव ड्यूरिंग रिटायरमेंट। अगर रिटायरमेंट के बाद अगर सैलरी मिल रहा है, मतलब अगर रिटायरमेंट के बाद अगर आपको ग्रेच्युटी मिल रहा है और अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय से, तो आपको पूरा एग्जेम्प्ट हो जाएगा। और अगर आप जॉब के टाइम ही ले रहे हो, मतलब आप काम करते करते सैलरी ले रहे हो, ग्रेच्युटी रिसीव्ड, अगर आप काम करते वक्त ग्रेच्युटी ले रहे हो, ग्रेच्युटी रिसीव ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ सर्विस इज़ फुली टैक्सेबल, चाहे आप गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हो या नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हो। जैसे कि अदर एम्प्लॉयज़ में एक कवर्ड बाय पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट है, एक कवर्ड नॉट कवर्ड बाय पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी। पहले में दोनों का पॉइंट सेम है, सीलिंग लिमिट 20 लाख, एक्चुअल ग्रेच्युटी रिसीव। थर्ड पॉइंट दोनों में अलग है, जैसे कि 15 बाय 26 इंटू लास्ट ड्रॉन सैलरी इंटू कंप्लीटेड ईयर्स ऑफ सर्विस, ये है कवर्ड बाय ग्रेच्युटी एक्ट का, जिसमें सैलरी में लेंगे बेसिक सैलरी प्लस डीएनएस अलाउंस, दोनों लेंगे, नॉट इन टर्म्स एंड इन टर्म्स। और नंबर इन मंथ फॉर द पर्पज शैल बी टेकन एज 26, मतलब डिवाइड बाय 26 होगा। इफ सर्विस ऑफ ड्यूरेशन ग्रेटर मोर देन 6 मंथ, तो नेक्स्ट ईयर के लिए राउंड ऑफ करेंगे। अब यहाँ पे हाफ मंथ सैलरी लेंगे बेस्ड ऑन 10 मंथ्स एवरेज सैलरी, तो लास्ट 10 मंथ का सैलरी लेंगे, डिवाइड बाय 10 कर देंगे, तो हम लोग का एवरेज सैलरी मिल गया, इंटू 1/2 इंटू कंप्लीटेड ईयर्स ऑफ सर्विस। और अगर कंप्लीटेड ईयर्स सर्विस अगर फ्रैक्शन में, तो फ्रैक्शन इग्नोर कर देंगे। और यहाँ पे सैलरी कितना लेंगे, सैलरी में क्या क्या लेंगे, बेसिक सैलरी प्लस डीएनएस अलाउंस इन टर्म्स प्लस कमीशन एज अ फिक्स परसेंटेज ऑफ टर्नओवर।